नमस्कार, मैं आपके साथ मानसी सैनी। आप देख रहे हैं हमें आजाद न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं दिन भर की खबरों की। खबर आ रही है रुड़की से, जहां पीड़िता ने अपनी पत्नी का एक अस्पताल में इलाज के दौरान अनियमितता बरते जाने का आरोप लगाया। जी हां, बड़ी खबर आ रही है रुड़की से सेंट जॉन्स जोसेफ हॉस्पिटल से, जहां पर इलाज के दौरान एक महिला के इलाज में अनियमितता बरते जाने पर पीड़िता के परिवार वालों ने अस्पताल के कर्मचारियों पर आरोप लगाया है। आइए जानते हैं पीड़िता की जुबानी क्या है पूरा मामला। से चल रहा था, हम उसको यहाँ लेके आए। इन्होंने कहा इसके अंदर बहुत कमी आ रही है, बच्चे में पानी की कमी भी है, ब्लड की कमी भी है। इनके कहने से आज एक हफ्ते से जो ये चढ़ा रहे हैं, बोतलें लगातार चढ़ रही हैं उसके। इनका कहना नहीं टाला, दवाइयाँ भी, बोतलें भी, ग्लूकोज भी, पानी भी, जो ये कह रहे हैं हम सब कर रहे हैं। इन्होंने कहा ब्लड इसके 8 पॉइंट है। हमने सरकारी में करवाया, वहाँ 11 पॉइंट आया। आज यहाँ करवाया, 8 पॉइंट आया। जब हमने कहा कि एक लगा के उसका ब्लड सारा ज़मीन पे घेर दिया निकाल के, कि ताकि ये बाहर से सही रिपोर्ट ना ले आए 11 पॉइंट की। और जब हमने कहा कि ये कॉटन हमें दिखाओ, तो बोलते हैं कि ये दवाई है। तो अब इस समय आपके पेशेंट की क्या स्थिति है? मेरे पेशेंट की तबीयत खराब है, आप उसको भी देख लीजिए। तो जैसे यहाँ पे डॉक्टर नहीं है जो मेडिसिन वगैरह देती हैं, उन लोगों से आपने बोला, उन लोगों का क्या कहना है? उनका कहना ये है कि इसके ब्लड भी चढ़ेगा, वो चढ़ेगा। उनकी पूर्ति के लिए जो वो कह रहे हैं हम सब कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये बोतलें लगेगी, खून की पूर्ति हो जाएगी। अब उन्होंने कहा कि ये दवाई जो बोतल लग रही है खून बढ़ाने के लिए, ये दवाई गिरी है नीचे। तो हमने कहा हमें कॉटन दिखा दो। तो इन्होंने हमें कहा हमें पता नहीं कॉटन कहाँ गई। नर्सों ने भी कहा कि हमें पता नहीं कॉटन कहाँ गई है। तो जब हमें दोबारा हम जब जिद करी, तो इन्होंने ला के दिखाई, तो उसे धो के दिखाई हमें, और उसमें से सफ़ेद पानी, अभी भी आप वहाँ चेक कर सकते हैं जहाँ नचोड़ा, अगर उसमें दवाई भी होती जो बोतल की थी। आइए आप, मैं आपको दिखाती हूँ। सारे के सारे देखो ये नचोड़ा, आप ये देख लीजिए जो बूंदे पड़ी हैं। देखो सारे भाग के देखो, ये रहा पानी से धो के करे हैं एकदम। ये जो बूंदे पड़ी हैं ये पानी की है, ये ब्लड की नहीं है। ये ब्लड की नहीं है। देखो ब्लड ये पड़ी है, इसकी कंडीशन डाउन है। ये देखो ब्लड यहाँ से साफ करा गया है। ये देखो यहाँ से साफ करके कहते हैं कि ब्लड यहाँ गिरा ही नहीं है। और देखो जी ये भी बता दे कि इतनी तो खड़ो। हाँ जी, क्या आरोप है आपका? आपकी क्या समस्या है? भैया इन्होंने जैसे मेरे टिप्स लगाई ना, तो सुई लगा के बाद कुछ खुला छोड़ दिया, खून काफ़ी निकला। जब मैंने इधर नज़र घुमाई तो खून बह चुका काफ़ी। तो मुझे बोल दिया फेस इधर करो। फिर उन्होंने बोला नर्स को कि ये इधर से साफ कर दो इसको। फिर मैंने इनको इशारे सवाल दिया के अंदर आ जाओ। जिस समय मैंने इससे कॉटन मांगी तो इन्होंने मुझे मना कर दिया। मेरे पास वीडियो भी है, और देखिए आप कितना खून निकला। मैडम कहती है दो खून निकला है। इसका जिम्मेवार कौन होगा? इससे कुछ हो जाता है तो आपने डॉक्टर से बात की? सर डॉक्टर से बात करिए, डॉक्टर लोग कोई जवाब ही नहीं देते। देखो अंदर भाग गए सारे। डॉक्टर का कहना यह हमें कुछ पता ही नहीं, एक हफ्ते से इलाज चल रहा, कह रहे हम इसे ऐसे ही भेज देंगे, यहाँ से हम इलाज ही नहीं करने के इसका। यहाँ जुर्म है। आज से पहले मुझे सर 1 हफ्ता हो गया यहाँ पे। एक हफ्ते के अंदर 10 केसेज आते हैं, तो कम से कम 8 के ऑपरेशन होते हैं इस हॉस्पिटल में पहले। और पहले जब था कि पहले नॉर्मल होती थी डिलीवरी, अब 8 कम से कम ऑपरेशन होते हैं। आप अभी भी ऊपर जा सकते हो, कंडीशन देख सकते हो। और एक सुबेरे रेफर की गई है औरत कि आप सुबेरे ले जाइए, यहाँ पे कुछ नहीं होने का इसका। सुबेरे रेफर की गई है औरत, और अब इसका ब्लड निकल गया, इससे कुछ हो जाता है तो इसको जिम्मेवार कौन होगा? जवाब नहीं देते हैं हमें कुछ भी। यहाँ की नर्सें भी सब कुछ भाग जाती हैं। और देखो मेरे पास वीडियो भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा सर, मेरे फोन में है। जब मैंने इनसे रुई मांगी तो ये अंदर से धो के मुझे पानी से नचोड़ के दिखाती हैं। देखो ये पानी है। और भी यहाँ थे, भैया भी थे, पूछवा दूंगा मैंने मांगी, इन्होंने नहीं दी रुई। आपने सुना किस तरह का आरोप पीड़िता द्वारा लगाया गया है। इसी को लेकर खबर करने पहुंचे पत्रकारों के साथ अभद्रता का व्यवहार किया। पेश है हमारे संवाददाता किरण चौहान की एक खास रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद है रुड़की के जॉनसन हॉस्पिटल में, जहां पर डॉक्टरों की धांधलेबाजी सामने आ रही है। यह आरोप लगाया है एक व्यक्ति ने, जो कि अपनी पत्नी की डिलीवरी कराने के लिए यहाँ पर आया था। उन्होंने हमें बताया है कि उनकी पत्नी का ब्लड तक निकाल लिया गया और उनको कोई प्रूफ तक नहीं दिया जा रहा है इस बात का। आइए हम पेशेंट से बात करते हैं कि पेशेंट्स का और पेशेंट की फैमिली का इस पर क्या कहना है। ये देखिए यहाँ पर डॉक्टर भी नहीं है, रिसेप्शन भी खाली पड़ा हुआ है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेने आता है तो वो कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेगा?
यहाँ पर डॉक्टर कोई नहीं है, ना यहाँ पर कोई नर्स है। किसी मरीज को इमरजेंसी होती है तो वो कहाँ जाएगा? देखिए मैं कौन सा भाड़ा बैठ जाए। ये वो महिला है जिनके पति की शिकायत है कि इनके ब्लड तक निकाल लिया गया और इनकी डिलीवरी का टाइम था और इनके पति को झूठी रिपोर्ट बनाकर दिखाई गई। आइए बात करते हैं इन महिला से कि इनका क्या कहना है। तो मैम आप सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम सपना यादव है। मैम आपकी क्या शिकायत है? शिकायत मेरे ब्लड कमी थी और बच्चे में पानी कम था। 8 दिन से मैं एडमिट हूँ और इन लोगों ने बोला, मैंने सरकारी में गवर्नमेंट में अपना ब्लड टेस्ट कराया, वहाँ 11 ml आया। फिर यहाँ पे कराया, यहाँ 8 ml आया। फिर उसके बाद इन्होंने बोला हम बाहर टेस्ट कराएंगे। फिर उन्होंने बोला टिप्स लगाने के बाद आप चले जाना, टेस्ट करा लेना। तो उन्होंने जैसे मेरे टिप्स लगाने की कोशिश की, उन्होंने मेरा ब्लड निकालने की कोशिश की, बहुत सारा ब्लड निकाला। फिर मैंने देखा तो उन्होंने बोला अपना फेस घुमा लो। तो ये मुझको दिख गए सामने, मैंने उनको आवाज़ दिया कि आप आओ। अच्छा, जब नर्स ब्लड निकाल रही थी तो आपके पास फैमिली का कोई मेंबर नहीं नहीं, उन्होंने बाहर निकाल दिया सबको। जिस समय मैं आया क्या कहकर बाहर निकाला? ये बोला बाहर हो, पेशेंट कह अंदर रही ही बड़े है। वाली मैडम बुला रही है आपको। मैं तो गया मैडम से मिलने, इन्होंने इसका ब्लड निकाल के नीचे गिर दिया। इन्होंने मुझे इशारे में बुलाया अंदर आओ। जब मैं अंदर आया तो मैडम रुई से साफ कर रही थी, मेरे पास वीडियो है। मैंने रुई मांगी तो मैडम ने मुझे रुई नहीं दी। आपने टोकने की कोशिश नहीं की? तो कहा है मैंने, जब मैं आया तो ये नीचे गिरा चुके थे। जिस समय मैंने रुई मांगी तो भाई लेडीज को एकदम से कराया नहीं जाता। इन्होंने मुझे मना कर दिया है कि मैं नहीं देने की। मैंने जैसी फोन निकाला तो ये लेके अंदर भाग गई। फिर 2 धाके मुझे दिखाते, देखो पानी है। यहाँ पे और भी खड़े थे, इन्होंने मुझे नहीं दिखाया, बिल्कुल भी भाग गई। मैंने कहा मैं लैब में जाके टेस्ट कराऊंगा, ये खून है पानी है। तो ये लेके अंदर चली गई उसी समय, कहती है दवाई है। और फिर अंदर ले जाके 2 धागे लाके मुझे दिखाती है सबके सामने जब कि आपने देखो है। हॉस्पिटल में ब्लड टेस्ट कराया तब इनका कितना पॉइंट था? ब्लड टेस्ट करवाने के बाद इनमें 7 था पॉइंट, 7 या 8 के पॉइंट के करीब था। उसके बाद मैंने सरकारी में टेस्ट कराया, सरकारी में आया 11 पॉइंट कुछ आया। उसके बाद जब मैंने आज यहाँ पे टेस्ट कराया तो यहाँ पे 8 पॉइंट कुछ आया, 2 ग्राम 8.2 हाँ कुछ ऐसे आया। और उसके बाद जब मैंने इनसे कहा कि बाहर से मुझे लिख के दे दो तो मैं मैडम के पास लिखवाने के लिए गया। इन्होंने मुझे भेजा कि लिखवा के ले आओ। तो मम्मी बाहर बिठा दी, करिए आप बाहर बैठो। तो यहाँ से इसका मुंह घुमवा के यहाँ पे लगा रहे थे सुई, तो सुई से ब्लड गिर दिया इन्होंने नीचे। जैसे इनने पलट के देखा तो इन्होंने एकदम इसका मुंह घुमा दिया, आपने उधर देखो उधर। इतनी देर में मैं आ रहा था, इनने मुझे इशारा करके बुलाया कि इधर आओ। जैसे ही मैं अंदर घुसा तो फटाफट रुई से साफ करने लग गई। तो मैंने पूछा ये क्या है, तो कह रही है ये तो दवाई है, दवाई। तो मुझे इनने बताया कि सारा मेरा ब्लड गिराया इन्होंने। तो आप हॉस्पिटल पे आरोप लगा रहे हैं कि जी यहाँ पे बिल्कुल धांधलीबाजी चल रही है। बिल्कुल जी, मैं तो वीडियो भी दिखाऊंगा आपको, वीडियो भी दूंगा। मैंने मांगा, इन्होंने नहीं दिए तो ये अंदर भाग गई मैडम एकदम। और देखो अभी भी आप देख सकते हो सारे छोड़ के अंदर भाग रखे क्योंकि इनके अंदर कमी है इनके अंदर। हम यहाँ की नर्स और डॉक्टर से भी बात करेंगे इस मामले को लेकर। कौन रोक रहा है? नहीं रोक रहे, अपना कर लो काम। लगातार यहाँ के वर्कर्स भी, वार्ड बॉय, नर्स हमें हमारा काम करने से रोक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप इस तरह का कोई भी विजुअल्स या वीडियो नहीं बना सकते। आखिर पत्रकारों को भी उनका काम करने से रोका जा रहा है, तो इस तरह के सवाल कौन पूछेगा? आइए बात करते हैं इस हॉस्पिटल की डॉक्टर से। देखिए यहाँ के डॉक्टर भी बाइट देने को मना कर रहे हैं, ना कोई जवाबदेही है। हमने जब उनसे जानने की कोशिश की तो उन्होंने गेट बंद कर दिया और डॉक्टर भी भागती नजर आई। देखिए आप, देखिए डॉक्टर कैसे जवाब देने के लिए मना कर रही है। देखिए ये क्या मतलब है? आप बिना परमिशन के उसको बुलाओ ना, गार्ड को। जवाब दीजिए ना। देखिए कैसे कर रहे हैं डॉक्टर लोग भी हम लोगों के साथ। आप अपना वो दिखाइए, अपना कार्ड दिखाइए पहले। आप हमारे कार्ड से क्या करोगे? आप हमारे कार्ड से क्या करोगे? देखिए उल्टा मीडिया कर्मियों के साथ ही बहस की जा रही है। दिखाओ जरा। यहाँ पर जो नर्स मौजूद है वो भी हमें हमारा काम करने से रोक रही है। हम उनसे जानेंगे कि इस तरह की लापरवाही वो पेशेंट्स के साथ कैसे कर सकती हैं। मैम, एक पेशेंट्स का कहना है कि आपने उनका ब्लड निकाल लिया और बिना उनके फैमिली को इन्फॉर्मेशन किए। हमने ब्लड नहीं निकाला, ओनली आईवी, वी स्टार्टेड आईवी फ्लूइड्स। वो कह रहे हैं कि उनके पास इस बात का प्रूफ नहीं कुछ प्रूफ तो नहीं है। हम लोग उसको वो ग्लूकोज चढ़ाने के लिए आईवी डाल दिया, दूसरा कुछ ब्लड नहीं निकाला। सुबह ब्लड चेक कर दिया, अभी कुछ नहीं। देखिए यहाँ की नर्स इतनी बड़ी लापरवाही के बाद भी मुकर रही है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। हम यहाँ के डॉक्टर से भी बात करेंगे इस मामले को लेकर।
हॉस्पिटल की डॉक्टर से भी बात करेंगे सपना नाम की पेशेंट को लेकर कि उनका क्या कहना है, जिस तरीके से उनके पति ने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी का ब्लड तक निकाल लिया गया। हमारे साथ मौजूद है इस हॉस्पिटल की डॉक्टर। उनके पति को भी बुला लीजिए। मैम, इनका कहना है कि आपने इनकी पत्नी का जो ब्लड टेस्ट किया था उसमें 8 पॉइंट कुछ आया था, लेकिन इन्होंने जब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपसे पहले कराया था तो जब वो 11 पॉइंट कुछ था। आज ही की रिपोर्ट है मैडम, वो आज ही लेके आया हूँ मैं। 11 पॉइंट आप बोल रही। हमारे यहाँ 8.1 आया था हीमोग्लोबिन, तो फिर ये 9 तारीख को आए थे। फिर आज इन्होंने कहा कि मैंने सिविल से भी कराया है ना, तो जो सिविल की रिपोर्ट है वो इनके पास है, उसमें 11.2 लिखा हुआ था। तो मुझे एकदम से समझ नहीं आया क्योंकि 8.1 से इतनी जल्दी बढ़ता नहीं है बिना ब्लड लगाए। और उस दिन हमने इन्हें खून बढ़ाने का इंजेक्शन दिया था, ठीक है, 9 तारीख को। इनका कहना है कि जहाँ पर इनकी पेशेंट लेटी हुई है वहाँ पर बेड के साइड में, उसके बाद ये हुआ कि बेड के साइड में ब्लड भी पड़ा हुआ था। तो इन्होंने जब बोला कि मेरे को कॉटन दो जिससे आपने साफ की, लेकिन डॉक्टर आपकी नर्स ने उनको कॉटन नहीं दी। तो अब ये जो थोड़ा अगर गंदगी होती है तो उसे हम उसी टाइम क्लीन करा देते हैं, है ना, ये हॉस्पिटल का रूल है। लेकिन आपने इनको फिर धोके कॉटन क्यों दी? धोखे इन्होंने बोला कि जी मैम, धोके दिए गई है कॉटन। क्या मेरे हाथ में कॉटन अंदर से लाके धोके, मेरे पास वीडियो है, मैंने चलो वो दिखा देंगे, वो दिखा उन्होंने मुझे कॉटन नहीं दी और से मैडम धोके लाके कॉटन मुझे दिखाती है। तो देखो मैंने यहाँ पे और भी खड़े थे, मैंने उनके सामने न छोड़ा तो उसमें से पानी टपक रहा है, टपकना चाहिए था उसमें से खून। और मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगा। और देखो सरकारी वालों ने दिखाया है इसमें 11.2 और इनके आज के में आया है 8.2। जब मैंने बाहर से कहा है आपने इनसे पहले कराया था? जी मैं आज ही रिपोर्ट लेके आया हूँ, एक दिन पहले ही करवाया जी, शनिवार में। जी इसी शनिवार में जी आज करवाया। और देखो इतना कम होना, और उससे पहले भी 8 पॉइंट था। या तो सरकारी वाले कराते, जब सरकारी वालों की कोरोना रिपोर्ट मानी जाती है तो ये वाली रिपोर्ट क्यों नहीं मानी जाती है? जाहिर सी बात है। और उसके बाद देखो मैं आपको भी दिखाता हूँ। को मानते हैं क्योंकि हमारे यहाँ नहीं होता कोरोना टेस्ट, ठीक है, तो इसलिए हम सिविल इनका कहना ये नहीं है कि आपके यहाँ कोरोना टेस्ट नहीं होता। इनका कहना है कि जब आप कोरोना के टेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मानते हो तो ब्लड टेस्ट क्यों नहीं? हाँ, तो जब दोनों में कंट्रोवर्सी आ रही है तो हमने कहा आज तीसरे वाले से करा लेते हैं। नहीं, इन्होंने नहीं कहा, मैंने कहा है मैडम जी बाहर से तीसरे वाला लिख दीजिए। इन्होंने ठीक है, इन्होंने कहा ठीक है, ये सुबह से मेरे से 1-1.5 घंटे से बाद नहीं मिले, उसके बाद जाके मिले। मैडम ने कहा जाके इनसे मिल लो। जब मैं इनसे लिखवाने गया उसी बीच में मेरी वाइफ का इन्होंने ब्लड निकाला गया, क्योंकि जिससे ये बाहर टेस्ट कराया तो वो आए बिल्कुल नॉर्मल कि हाँ भाई 8 पॉइंट है। ब्लड निकाला जी, इसलिए निकाला कि नीचे गिरा गया है। ब्लड निकाला नहीं था, इसको जो खून बढ़ने का इंजेक्शन मैंने इससे फिर पूछा। बिल्कुल ही है, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। मैंने जब इसका 8.1 आया, सुनो पहली बार, जब उनका 11 आया तो मैंने कहा फिर लगवाना है या नहीं लगवाना, तो इन्होंने कहा आप देख लीजिए। तो मैंने कहा इतनी जल्दी नहीं बढ़ता है, इसलिए हमारे ख्याल से लगवा। इनकी वाइफ का कहना है कि आपने एक ड्रिप भी हटा रखी थी। ड्रिप हटा ये नहीं थे, वो ये थी ये वाली मैडम। तो डॉक्टर तो यही है ना जो बता रही है पेशेंट्स की, तो आपको भी तो इन्फॉर्मेशन होगी। कौन सी ड्रिप बताए लेके जा रहे थे, इसलिए मतलब ये हुआ कि हम यहाँ नहीं कर रहे ट्रीटमेंट तो निकाल दो उसको, और क्या करेंगे। तो आपने इनको बताया कि हम यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, आप ले जाओ। वो जब इतना झगड़ा, इनको यहाँ विश्वास ही नहीं है तो फिर यहाँ विश्वास वाली बात नहीं है। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। इन्होंने इस मारे कराया कि जो ये बाहर से अब 3 खून टेस्ट होना मायने रखते हैं ना। मैंने सरकारी से करवाया, फिर यहाँ से करवाया। जब मैंने कहा कि आप मुझे लिख के दे दीजिए, मैं एक बार बाहर से भी लैब में करवाऊंगा, इन्होंने जानबूझ के जब उसके ड्रिप लगाई मुझे तो भेज दिया मैडम के पास, मेरी वाइफ का मुंह करवा दिया पीछे, तो इधर को ड्रिप लगा रहे थे इन्होंने। हाँ जी बिल्कुल। और इन्होंने ब्लड धरती पे गिराया है, मैं आपको वीडियो में भी दिखा सकता हूँ। इन्होंने जैसे ही मेरे बाहर निकलते साथ धरती से खून साफ करा है। मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरी वाइफ से आप पूछ सकते हो जाके वहाँ पे कि इन्होंने कैसा करा है। देखा कि डॉक्टर से जब हमने बात की तो वो कहीं ना कहीं आनाकानी करती नजर आई, अपने जो धांधलेबाजी इस हॉस्पिटल में चल रही है उसको छुपाने की कोशिश करती नजर आई। कैमरा पर्सन रश्मि वाले के साथ किरण चौहान।